हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे लेंस से रिलेटिव न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से, यानी कि हमारी फोकस दूरी कितनी दे दी, 15 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, एफ बराबर 15 सेंटीमीटर। और कौन सा है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस में हमारी सारी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव, इसीलिए एफ प्लस का लेंगे। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यू हमें दे दिया 20 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी देता है तो यू है। और उत्तल लेंस में यू माइनस का होता है। सेंटीमीटर दे दिया 10 सेंटीमीटर लंबी, यानी कि वस्तु की लंबाई दे दी, जैसे कि इसकी लंबाई है तो इसको हम किससे दिखाते हैं, ओ से। तो ओ दे दिया 10 सेंटीमीटर। और ओ आई हमेशा पॉजिटिव होते हैं, प्लस के होते हैं। अब लेंस द्वारा एक पेंसिल रखी है, 10 सेंटीमीटर लंबी एक पेंसिल रखी है। लेंस द्वारा पेंसिल के बने प्रतिबिंब की स्थिति, लंबाई तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले हमें सबसे पहले प्रतिबिंब बताना है, यानी कि v, और उसकी लंबाई बतानी है। प्रतिबिंब की लंबाई होती है i, दोनों ही चीज़ बतानी है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, v। लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v माइनस 1/u। इसमें दर्पण होता है तो बीच में प्लस आ जाता है और लेंस होता है माइनस आ जाता है। अब हम क्या रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। f की जगह क्या रखेंगे, 1/15। v एज इट इज़ रहेगा क्योंकि निकालना है। और u की जगह रखेंगे हम -20। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1/15 तो एज इट इज़, 1/v भी एज इट इज़। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से 1/20। अब हमें v की वैल्यू निकालनी है तो 1/15 तो इधर ही रहेगा, v के पास क्या है फालतू, 1/20, तो = के इधर ले जाएंगे, प्लस का इधर जाके माइनस के 1/20 = 1/v। अब इन दोनों का लेते हैं एलसीएम। वैसे तो ये देखते हैं एक टेबल से कौन से आ रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता वो 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। अब दोनों एक टेबल में नहीं आते तो 3 1 ज़ा 3, 4 एज इट इज़, और 4 1 ज़ा 4। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 3 × 4, 5 3 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60। ये हमारा एलसीएम आया 60। वैसे डायरेक्टली भी देख सकते हैं, 15 और 20 एक ही टेबल में आने चाहिए, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को काट दे, 60। 15 के टेबल में भी आता है और 20 के टेबल में भी आता है। अब हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लिया। अब 15 के टेबल से कितने टाइम में डिवाइड हो रहा है, 4 टाइम में, और उस 4 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं। 20 के टेबल से कितने टाइम में डिवाइड हो रहा है, ये 3 टाइम में, तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। 4 1 ज़ा 4 माइनस 3 1 ज़ा 3 = 1/v। तो यहाँ से 1/v = 4 में से 3 गए, 1 बचा, और यहाँ 60 एज इट इज़। तो v की वैल्यू हमारी कैसी आ गई, 60, और वो भी कैसी है, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हमारा लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है। पॉजिटिव है तो किधर बनेगी, द्वितीय फोकस पर। इधर बनती तो नेगेटिव होती, इधर है तो द्वितीय फोकस की साइड को बनेगी। अब हम बताएंगे ये वास्तविक है। वास्तविक क्यों, अगर नेगेटिव बने तो आभासी होता है, और अगर पॉजिटिव बने तो वास्तविक होता है। अब हम क्या करेंगे, इससे आई निकालेंगे। आई के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर I/O = V/U। अगर हम दर्पण करते हैं तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, लेकिन अगर लेंस करते हैं तो पॉजिटिव रहता है। अब हमें इनमें से दो वैल्यू एक साथ रखनी है, = 2 है ना, यानी कि एक ही लेना है, या तो इन दोनों को साथ लो या इसको। m तो हमारे पास नहीं है तो m तो लेंगे नहीं, ये दोनों वैल्यू रखेंगे। आई की वैल्यू निकालनी है तो आई इधर ही रहेगा, वो उठ के v के साथ चला जाएगा, V/U। अब यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। o की वैल्यू 10 दी है, v की वैल्यू हमारी 60 आई है, और u को हमें 20 सेंटीमीटर का दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, काट लेंगे ऊपर नीचे। 10 2 ज़ा 20 या 20 3 ज़ा 60। कैसे काटेंगे, दोबारा देखिए। 10 60/-20 है क्वेश्चंस में, तो 20 के टेबल से पहले इसे काट लेंगे। 20 3 ज़ा 60, या 0 से 0 का 2 3 ज़ा 6, यानी कि 3 आना।
10 3 ज़ा 30 हो गया, और वो भी कैसा, माइनस का, क्योंकि माइनस तो कटा ही नहीं, एज इट इज़ आएगा। अब हमें क्या पता चला माइनस का है तो कि नीचे है, मुख्य अक्ष के नीचे है, अगर ऊपर बनती तो पॉजिटिव आती, यानी कि वस्तु तो हमारी प्लस की दी है क्वेश्चंस में, तो वस्तु कैसे रखी है, मुख्य अक्ष के ऊपर, और प्रतिबिंब कैसा है, मुख्य अक्ष के नीचे है। तो एक तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि नीचे है तो उल्टा ही बनेगा, और वास्तविक है, उल्टा है, और द्वितीय फोकस की साइड है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चंस। एक ये वाला क्वेश्चंस था, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये किस पर आधारित है, अपवर्तन के द्वितीय नियम पर आधारित है ये वाला क्वेश्चंस। इसमें क्या कहा है, चित्र के अनुसार दो माध्यम दिए हैं, यानी कि डायग्राम बनाना भूल गई हूँ मैं, अभी बना दे। यहाँ से ये हमारा अभिलंब है, और यहाँ हमें 60 डिग्री दिया है, और ये अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की जानी तो ऐसे चाहिए, पर ऐसे ना जाकर ऐसे हो जाती है, तो यहाँ से 60 का बनता, अगर सीधी जाती तो यहाँ से कितने का बन जाएगा, इधर बनाएंगे 45 का। ये हमारा माध्यम ए है और ये माध्यम बी है। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, चित्र के अनुसार दो माध्यम दिए हैं, माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें एन ज्ञात करना है। चित्र देखकर बताइए कि कौन सा माध्यम अधिक सघन माध्यम है। सघन माध्यम का मतलब है उसमें कम तेजी से चलेगी, वो वाली बतानी है। एक तो आपको देखकर पता चल जाता है कि सघन माध्यम है या विरल माध्यम है। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ से आ रही है, अब ये जानी तो ऐसे चाहिए, अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी कि अभिलंब की ओर किस पर झुकती है, जब माध्यम विरल हो, या ये कैसा माध्यम है। अभी पहले इसको एन निकाल के बताएंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होता है, एन होता है। पहले इस चीज़ को देखिए, आपको अपवर्तनांक निकालना है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। ये कहाँ से आया, अपवर्तन के द्वितीय नियम से। प्रथम नियम तो यही कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। द्वितीय नियम क्या कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू एन। अब हमें एन निकालना है, लेकिन पहले हम आई निकालेंगे। आई बराबर हमारा कितना है, आई ये पूरा 90 का होता है इतना एंगल, तो 90 में से पहले हमें 60 को माइनस करना पड़ेगा, तब हमारी आई की वैल्यू निकलती है। अब आई बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। सिमिलरली आर निकालने के लिए 90 में से 45 को माइनस करेंगे, तो आर बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। ये दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे, साइन 30 अपॉन साइन 45 इक्वल टू क्या रखेंगे, एन। अब हमें इनकी वैल्यू रखनी है, डिग्री पे है दोनों, इनकी वैल्यू रखनी है। साइन 30 की वैल्यू, जो मैथ के बच्चे होंगे उनको तो एक टेबल याद होगी जिसमें साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। पर जिनको नहीं याद है वो क्वेश्चंस के लास्ट में यहाँ पर देते हैं, जब एग्जाम में ये क्वेश्चंस आता है तो यहाँ लिख के दे देते हैं कि साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, और साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। ये क्वेश्चंस में आएगा, इसीलिए साइन 30 की जगह हमने क्या रख दिया, 1/2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इज इक्वल्स टू एन एज इट इज। अब इसको क्या करेंगे, जब ऐसी फॉर्म आती है तो ये ऊपर जाता है और ये इसके साथ जाता है, या डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उल्टा हो जाता है। ये डिवाइड है, इसे मल्टीप्लाई में चेंज करा तो √2 नीचे तो ऊपर चला जाएगा, और 1 नीचे आ जाएगा इज इक्वल्स टू एन। तो आपकी मल्टीप्लाई होगी √2/2 इक्वल टू एन। आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन रूट का मतलब क्या होता है, आधा। जैसे कि रूट के अंदर 4 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 2 × 2 और एक 2 बाहर निकाल लेंगे, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज़ अंदर 2 बार है तो वो बाहर एक बार निकलेगी, यानी कि यहाँ पर √2 क्या है, आधा है। अब नीचे पूरा है तो आधा काट देंगे पूरे में से, तो ऊपर तो 1 बचेगा और नीचे क्या हो जाएगा, आधा 2
1/n। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो आप एग्ज़ाम में लिख कर आना, वरना आपका आंसर यहाँ पर भी एकदम सही है। रूट का मतलब होता है कि वैल्यू जो भी है वो आधी है। जैसे कि यहाँ पर 2 है तो ये पूरा 2 नहीं है, आधा 2 है। अब यहाँ पर पूरा 2 है तो आधे 2 में से पूरा 2 काटेंगे तो आधे में से आधा कट गया, आधा बचेगा, तो आधे को लिखते हैं √2 = n। ये तो हमारी हो गई अपवर्तनांक निकालने की बात। अब क्वेश्चंस में हमें दिया था डायग्राम को एक बार और साफ करके, ये हमारा विलंब है, यहाँ पर किरण आई तो ये किरण जानी तो ऐसे चाहिए और चली जाती है ऐसे, यानी कि ये होगा हमारा R, क्योंकि अभिलंब से दूर हट रही है। ये डायग्राम पहले गलत बन गया था, विलंब की ओर झुक रही थी, ये है एक्चुअल में, और ये है 60 डिग्री। तो इसमें 90 में से 60 माइनस करेंगे, इसमें 90 में से 45 माइनस करेंगे तो I की और R की वैल्यू निकल जाएगी। अब हमें बताना ये माध्यम A है और ये माध्यम B है। अब माध्यम A में से तो किरण आ रही है, उसको तो बाद में देखेंगे। अब ये देखो माध्यम B में जाती है तो जानी तो ऐसे चाहिए, अभिलंब है, अगर इधर को होती तो अभिलंब की ओर झुकती, ये क्या है, इस अभिलंब से दूर हट गई, या तो ऐसे ही जाती लेकिन वो तो इससे भी दूर हट गई। तो ये कैसा माध्यम है, दूर कब हटती है, जब माध्यम हमारा विरल हो, यानी कि तेज हो जाती है यहाँ पर। तो माध्यम भी कैसा है, विरल है। अगर विरल है तो एक ऐसा होगा सघन। आपको जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप बस ये देखना किरण अभिलंब से दूर हट रही है या अभिलंब की ओर झुक रही है। अगर अभिलंब की ओर झुक रही है तो माध्यम कैसा है, सघन है ये वाला, तो दूसरा विरल ही होगा। दो माध्यम होते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे कि ये है, किरण हमारी ऐसे जानी चाहिए पर जा रही ऐसे है, ये अभिलंब है ना, इसकी ओर झुक गई है, तो माध्यम कैसा होगा, सघन होगा ये वाला माध्यम भी। तो ये विरल होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत तेज़ी से आ रही थी, यहाँ इसकी स्पीड हल्की हो जाती है। तो स्पीड हल्की किस में होती है, सघन माध्यम में, और स्पीड तेज़ होती है विरल माध्यम में। यानी कि यहाँ वायु है, यहाँ कांच, पानी, ग्लास कुछ भी हो सकता है। इस यहाँ पर क्या है, ये है वायु नीचे वाली, और ऊपर क्या है, कांच में से होती हुई वायु में आ रही है। ये सेकंड क्वेश्चन है। अब हम करते हैं लेंस की क्षमता। इससे पहले वीडियो में उसकी मतलब फॉर्मूला और डेफिनेशन बता दी थी, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी करने हैं। सबसे पहले कौन सा है हमारा, किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। सबसे मेन बात, डायोप्टर किसका मात्रक होता है, P का, तो P बराबर -5.5 डायोप्टर। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में फोकस दूरी क्या होगी ये निकालना, तो F बराबर होता है 1/P। तो F बराबर = 1/P की वैल्यू पुट कर देंगे -5.5। अब क्या करेंगे, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो -0.181 आएगा। ये कैसे आएगा, हमारा दिया है 5.5, माइनस तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो ये 55 हो गया, ये 10 हो गया, 5 2 ज़ा 10, 11 बचेगा। छोटा कर लिया क्योंकि टेबल इजी पड़ेगा। अब यहाँ तो 11 है और यहाँ 2 है, नीचे वाला बाहर लिखते हैं और ऊपर वाला अंदर लिखते हैं। 11 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22 ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 1 ज़ा 11। अब 20 में से 11 को माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। पॉइंट लगा दिया है तो 0 बढ़ा लेंगे, एक बार पॉइंट लगाने पर एक 0 नीचे भरती चलती है। 11 का टेबल इतना पढ़ो, 90 आ जाए, 90 तो आता नहीं, 11 8 ज़ा 88। अब फिर 90 में से 88 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ाओ, तो 11 1 ज़ा 11, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा, तो ये चलता चलेगा, इसीलिए बराबर -0.181 मीटर बचा। अब ये आंसर किस में है, फोकस दूरी माइनस की है, तो अवतल लेंस है ना कि उत्तल लेंस है, और सबसे पहले दूर दृष्टि दोष को संशोधित करना है, तो इस वजह से ही हमारी दूर की नज़र कमज़ोर है, तो अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। F बराबर माइनस का है, इससे भी आप समझ जाना अवतल लेंस है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये NCERT बेस्ड है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
2 मीटर फोकस दूरी वाले, उसमें हमें क्या दी थी, क्षमता दी थी। इसमें क्या दी है, फोकस दूरी। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है, यानी कि पी ज्ञात करना है। एफ बराबर माइनस के 2 मीटर। माइनस का क्यों लिया है, क्योंकि अवतल लेंस है। P बराबर होता है 1/f। P बराबर होता है 1/f। अगर हमें F निकालना होता तो F बराबर 1/P रख लेते, इधर ले आते क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो P बराबर 1/f, P बराबर 1/-2। F की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको भी काटना है, माइनस तो एज इट इज उठ के आ गया। अब 2 से किसको काटेंगे, 1 को पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 2 5 10 कैंसिल आउट, यानी कि 0.5। और P का मात्रक यानी कि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। तो D लिखो या डायोप्टर लिखो, एक ही बात है। अब हमारा दर्पण और लेंस चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो रिपीटेड ना हो या बुक में से ना कराया हो, आपका पूरा चैप्टर हो चुका है। अगर आपने ये सारा कर लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है इस चैप्टर से। ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर भी कराएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।